चीन सहित अन्य देशों में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने सबको सावधान की स्थिति में ला दिया है। फिलहाल चीन और जापान जैसे देशों में मौत का सितम ढाने वाले इस नए वेरिएंट से कोरोना का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर भारत के केंद्रीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस नए वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार ने देश के नेजल वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर खुराक के तौर पर लगाई जा सकेगी, जिसे निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र द्वारा मंजूरी मिली इस नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले सबके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये वैक्सीन है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे होगा और ये हमारे शरीर के लिए कितनी सेफ है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले हम इस नेजल वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं, जिसे केंद्र सरकार ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। क्या है नेजल वैक्सीन? नेजल वैक्सीन कुछ और नहीं बल्कि नाक से दी जाने वाली एक वैक्सीन है, जिसे 6 सितंबर को भारत के ड्रग्स रेगुलेटर ने इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। इसको लेकर VVP 154 का नाम दिया गया था, जिसे अब इनको VACC के नाम से दिया जाएगा। भारत बायोटेक और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से मिलकर बनी इस वैक्सीन को 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी। कितनी सेफ है ये वैक्सीन? इनको VACC के रूप में दी जाने वाली वैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल तक कोरोना के खिलाफ असरदार साबित हुई है। कंपनी ने फेज 1 में 175 और फेज 2 में ट्रायल में 200 लोगों के शामिल किया था। इसी तरह से तीसरे फेज के पहले ट्रायल में 3100 तो वहीं दूसरे ट्रायल में 875 लोगों पर किया, जिसके मुताबिक कंपनी ने दावा किया कि इस वैक्सीन से लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के खिलाफ जबरदस्त इम्यूनिटी बनी है, जो संक्रमण के खतरे को काफी कम करता है। कैसे काम करती है नेजल वैक्सीन? ये वैक्सीन सीधे म्यूकोसा के जरिए काम करनी शुरू करती है, क्योंकि हमारे शरीर में ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए ही प्रवेश करते हैं, जो नाक, फेफड़ों और पाचन तंत्र में पाई जाने वाली एक पदार्थ होता है। भारत में अभी तक जितनी वैक्सीन लगी है वो सभी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, जो सीधे तौर पर म्यूकोसा को प्रभावित नहीं करती है। नाक पर ड्रॉप के जरिए जाने वाली ये वैक्सीन नाक पे ही वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बनाती है, जिससे वायरस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। कौन लगवा सकता है ये वैक्सीन? ये सवाल सबसे बड़ा और अहम सवाल है, क्योंकि बगैर इसकी जानकारी के ये वैक्सीन किसी को भी लगाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में इसे बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है, यानी कि पहले वैक्सीन के 2 डोज ले चुके लोग ही इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। कोविन पोर्टल पर मौजूद डाटा के अनुसार अब तक 95 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं, लेकिन केवल 22 करोड़ 20 लाख लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई है, यानी बूस्टर डोज न लगवाने वालों की संख्या फिलहाल ज्यादा है, जो इस नेजल वैक्सीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में एक और वैक्सीन का आना कहीं न कहीं भारत का कोरोना के खिलाफ उचित व्यवस्थाओं के बारे में बतलाता है। चलते चलते आपको बता कि इस वैक्सीन से जुड़ी दी गई जानकारियों को लेकर पंजाब केसरी दावा नहीं करता है, इसलिए ऐसी किसी भी वैक्सीन को लेने से पहले आप अपने संबंधित बीमारी उससे जुड़े डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।